जय हिंद एवन। शुभम कुमार पांडे, वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। आपका परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा कोई बात नहीं, अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब जागे तभी सवेरा। उसके अलावा अभी जो समय है उसमें निगेटिविटी बहुत सारी आती हैं, इनको आप दूर रखें। आप ही से होगा ये ज़रूर सोचें, ठीक है। कभी अंदर ही बताना दीजिए कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा कैसे होगा, मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं है, कैसे होगा। निगेटिविटी तो आना ही नहीं है, ठीक है, आना ही रखना ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज एक अच्छा खासा मुहावरा कहता है कि कुछ न करने से अच्छा है कि कुछ करना, तो आप कुछ करिए ज़रूर, ठीक है। यूं बैठे मत रहिए, ठीक है। चलिए, इसी सब पॉजिटिवनेस के साथ मैं शुरू करता हूँ आज का लेक्चर, जो कि है मैग्नेटिज्म इन वन शॉट। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म इन वन शॉट। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी इन वन शॉट गया था, जिसको बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इन वन शॉट सबसे बेस्ट वीडियो रहा अभी तक मेरे सीरीज का, ठीक है। उसके अलावा मैंने केमिस्ट्री साइंस में और चैप्टर जो हो चुका है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 2 चैप्टर हो चुका है। ये साइंस का थर्ड लेक्चर होगा। और मैथ में एक्चुअली हमने थर्ड लेक्चर 3 लेक्चर कर रखा है, जो कि पहला है रियल नंबर, दूसरा है पॉलिनोमियल, और तीसरा है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और आपने उसको नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। बिकॉज जितना भी आज अभी जो वीडियो आ रहे हैं इस सीरीज़ में, वो सब के सब वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं, ताकि आपको एग्जाम के समय में ज़्यादा बर्डन ना हो। और आप इसको भी देखे हैं तो आपको जरूर 90-95% कॉन्फिडेंस ज़रूर होगा। और 5% कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप स्टडी मटेरियल वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं, बुक को सॉल्व करिएगा, तब 95% पोटेंशियल आएगा, लेकिन प्रिपरेशन 30% 40% होगा। 60% यानी कि अगला 60% प्रिपरेशन करने के लिए आप एन के अलावा हमारा जो डिजाइन किया हुआ स्टडी मटेरियल है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फॉर पीडीएफ फॉर दिस अमेजिंग नोट्स एंड वीवीआई क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस, यू जस्ट हैव टू पे ए स्मॉल। आपको बहुत कम रुपये देने हैं, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जानते हैं कि आजकल पैसा का समय है, सब चीज़ को फ्री नहीं किया जा सकता है। सो व्हाट कैन आई डू इज़, तो मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ कि आपका बहुत कम से कम खर्चा हो और आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, ठीक है। ऐसा मैं ज़रूर आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। अगला बात क्या है कि मेरा ही स्टडी मटेरियल आप क्यों खरीदें, इसका बारे में बात करते हैं। देखिए, मेरा स्टडी मटेरियल है वो स्पेशली मेरे द्वारा बनाया गया है। आई मीन कि मैंने खुद उसको अरेंज किया है पीडीएफ फॉर्म में। उसके अलावा जितना भी डॉक्यूमेंट है, जितना भी उसमें स्टडी मटेरियल में लगाया गया नोट्स है, वो सब केयरफुली छाटा गया नोट्स है। ये नहीं कि किसी कहीं से ही लेके चेप दिया मैंने। जो इम्पोर्टेंट है, जो जो अच्छा से आना चाहिए था, लैंग्वेज आपका ईजी रखा जाएगा ताकि आप अच्छा से पढ़ सकें, खुद से पढ़ सकें, इसलिए लैंग्वेज को ईजी रखा मैंने, सबको अरेंज कर रखा है इसलिए। और दूसरा बात कि मैंने उसमें क्या कर रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड कर रखा है, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन कुछ ऐड कर रखा है आपको। इसके अलावा बीबीआई क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, नोट्स, समरी, सब एक जगह मिलेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो आई नो बेटर हाउ टू रीड। मैं जानता हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और अभी से क्या प्लान होना चाहिए, ठीक है। अगला बात कि वाई वी नीड अ स्टडी मटेरियल, हमें क्यों जरूरत होता है। तो देखिए दोस्त, कहने मतलब ये है कि फॉर बेटर मार्क्स इन बोर्ड, अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए तो आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डू पीएचडी इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है। यू जस्ट हैव टू स्टडी स्मार्टर। आपको एक बहुत अच्छी तरीके से, समझदारी के तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एंड ऑल्सो बुक कंटेन अ लॉट, बुक के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कुछ रहता है, ठीक है, जो कि बोर्ड में नहीं पूछाता है। बोर्ड आस्क ओनली फ्यू, बहुत कम पूछता है बोर्ड। देन स्टडी मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो कि वही जो कम पूछता है, वही जो इंपॉर्टेंट है उसको छांट करके आप अलग रख देता है, समझिए। तो आपको क्या है, स्टडी मटेरियल जो है ना आपका सेंट्रीफ्यूगेटेड मिल्क है, मतलब कि आपका क्या है, उसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ घी और मक्खन छाट के अलग रख दिया गया है। उसके अलावा बटर सिर्फ निकाल दिया गया है, और मिल्क विदाउट बटर वो है बुक, ठीक है। और स्टडी मटेरियल क्या है, सिर्फ और सिर्फ बटर है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बात आता है कि आपको कितना पे करना है। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन नहीं हूँ और ना ही मैं आपके साथ कोई बिजनेस करने जा रहा हूँ। सो मैं आशा करूँगा कि आपका कम खर्च हो। देखिए, मान लीजिए आप कुछ पैसे मुझे देते हैं, फिर आपको पीडीएफ को प्रिंट करवाने में कुछ पैसे लगेंगे, फिर उसको अरेंज करने में, फाइल में अटैच करने में कुछ पैसे लगेंगे। तो सब सोच समझ के एक दाम रखा गया है, जो कि बहुत ही वीक है। और आप ठीक है सोचे तो आपको 5 रुपये पर डे देने पड़ेंगे। दैट इज़ 500 रुपी फॉर अ होल ईयर। आपको पूरा अपने एग्ज़ाम होने तक मात्र 500 रुपये देने हैं। ये 500 कितना बेनिफिशियल है वो आप समझिए। देखिए, इस 500 देने से आपको क्या मिलेगा, आपको हर चैप्टर का समरी, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट, हर चैप्टर का टॉपिक वाइज क्वेश्चन, हर चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन, हर चैप्टर का प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, हर चैप्टर का रिवीजन 2 बार अगर आप चाहें तो मुझसे करवा सकते हैं, एंड डाउट सॉल्विंग
12/7। उसके अलावा सैम्पल पेपर विथ सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट, 15 सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। मतलब इसी के साथ जो बच्चे 500 रुपये दे के पूरा का पूरा सब्जेक्ट लेंगे उनको जो है ना 15 सैम्पल पेपर, जो कि जिसको जिसको खरीदने में आपको मार्केट से करीब करीब 1300-1700 रुपया लग जाएगा, 1300-1700 के रेंज में लग जाएगा। उस 1300-1700 के रेंज में जो आप एग्जाम के समय पर लगाइएगा उससे अच्छा है कभी 500 लगा करके इसको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे मेरे द्वारा आप ले सकते हैं और उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि 500 रुपीज़ नॉट अ बिग डील, 500 रुपये जो है बहुत बड़ा बात नहीं है। इट्स अ 5 रुपये पर डे टिल योर एग्जाम, आपका एग्जाम होने तक मात्र 5 रुपये पर डे है, जो कि उतनी बड़ी मुझे नहीं लगती है कि होगा। आइदर या तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ एक एक सब्जेक्ट का ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप साइंस लेते हैं तो 150 रुपया है, मैथ के लिए 150 रुपये और सोशल साइंस के लिए 250 रुपये। ये प्राइस जो है कुछ दिन में दो या 4 दिन में बढ़ने वाली है। साइंस का 200 रुपये, मैथ का 200 रुपये और एस का 300 रुपये हो जाएंगी। उससे पहले कि ये बढ़ जाए और आपको लेना है तो आप पूरा के पूरा 500 वाला ले सकते हैं, ये आप सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं, आपकी ऊपर मर्जी पर डिपेंड करती है। और ये कोई फोर्स नहीं है कि आप मेरा स्टडी मटेरियल लेते लीजिए ही लीजिए, क्योंकि कहीं आप बाहर स्टडी मटेरियल खरीदते हैं तो आपको वही नोट्स वही समरी आपको करीब करीब 2000 रुपये पड़ जाएगी पर सब्जेक्ट का, मतलब सॉरी सारा सब्जेक्ट ले करके। उसके अलावा 1700 का समय पर टोटल 3700 रुपीज़ जो होगा आपका जाएगा। और 3700 का सारा काम 500 में है, प्लस उसके साथ 2 बार रिवीजन, 12 to 7 डाउट सॉल्विंग, पूरा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, एनी टाइम क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये सब जो है उस बुक में आपको नहीं मिलेगा। वो सब मिलेगा कहाँ, स्टडी मटेरियल लेने पर। ठीक है, देखिए अगर आपको पे करना है तो आप क्लिक क्या कर सकते हैं, आप मेरा पेटीएम नंबर 7903218465 पे पेटीएम कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ पे हमें और क्यूआर कोड द्वारा आप पे कर सकते हैं। वहाँ पे क्यूआर कोड शेयर कर दिया जाएगा और वहाँ से आप हमें पे कर सकते हैं। ठीक है, अगला बात, और आपको देखना है कि किस तरीके का स्टडी मटेरियल होता है तो देखिए एक झलक देख लीजिए स्टडी मटेरियल का। ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट का है स्टडी मटेरियल, जिसमें कि आपको ये फर्स्ट पेज है, इसमें कि आपको पढ़ना बताया जाएगा कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या है, चैप्टर नोट्स है, समरी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इतना कुछ है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, मेरा सोम शिक्षा का लोगो लगा हुआ है, मेरा सिग्नेचर किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू स्टेट कंडक्टर। उसके बाद मैक्सवेल राइट हैंड रूल। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स कंडक्टर, जो भी आपको पढ़ना है। इसमें मोटर जनरेटर नहीं है बिकॉज आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो भी आपको पढ़ना है कैलोमीटर तक। ये क्या हो गया, आपका चैप्टर नोट्स हो गया। अब आते हैं समरी ऑफ द चैप्टर, उसमें क्या है सारा समरी एकदम लाइन से दिया हुआ है आपको, वो आप सब समरी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए 10-12-50 क्वेश्चन, जो अच्छा क्वेश्चन उसको छांट करके रखा हुआ है, जिसमें देखिए कुछ उसमें ट्रिपल स्टार मारा हुआ है, कुछ में 1 स्टार मारा हुआ है, कुछ में हैश टैग है। तो जो जैसा क्वेश्चन है वैसा उसको अरेंज किया गया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए सब क्वेश्चन क्या है, आपको डिजाइन उस तरह से किए हुए हैं ताकि आप अगर इसको कर लेते हैं तो आपको कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से उसको डिजाइन और फ्रेम किया गया है। तो आपको कैसा लगेगा देख करके, और आपका पीडीएफ चाहिए, ऐसा नोट्स चाहिए, ऐसा सब कुछ चाहिए, तो आप हमारे शुभम शिक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या हमें पेटीएम कर सकते हैं 7903218465 पे। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए इसके विषय में, देन यू कैन मस्ट डायल 7488654738। ठीक है, एनी टाइम आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं जो कि हम लोग जिस विषय से आए हैं, जो कि हमारा चैप्टर 13 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। देखिए मैग्नेटिज्म का बात कहाँ से आता है, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कहीं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, कभी कभी मैग्नेट की तरफ बिहेव भी करने लगता है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या देखा क्या क्या, देखिए कि द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म लिंक टू ईच अदर। कहने मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, एक कंडक्टर रखा हुआ है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। यहाँ से हम उसे वोल्टेज दे रहे हैं। जैसे ही वोल्टेज मिला तो देखिए क्या, ये जो तार है ना इसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। कहने मतलब क्या है कि यहाँ जो कंपास रखा हुआ था ना दोस्त, वो कंपास के निडल में क्या है डिफेक्ट, ऐसे मान लीजिए ऐसा अगर इसका निडल है, कुछ देर बाद ऐसा होने लगा। ठीक है, यानी कि झुकते गया। कहने मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है,
इसके बारे में हमें कौन बताए? इसके बारे में बताया हमें हैंस क्रिश्चियन ओयस्टर साहब। उन्होंने क्या बताया कि वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने में उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। 1820 में उन्होंने क्या किया, एक्सीडेंटली मतलब अचानक, इनका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था मैग्नेटिज्म पे, अचानक क्या हुआ कि किसी एक्सपेरिमेंट में देखा क्या गया कि जब करंट पास हो रहा था करंट से, उसके बगल में रखा हुआ कंपास जो है निडल डिफ्लेक्ट किया। तो इन्हें आइडिया मिला कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटेलिक वायर इट प्रोड्यूसेज अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसीलिए द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड के जो यूनिट है वो इनके ऑनर में रखा गया था, इसका जिसका यूनिट क्या है, ओस्टेड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन क्या होता है। देखिए दोस्त, ए कंपास नीडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। कंपास क्या था, एक स्मॉल बार मैग्नेट था। दिस इंड ऑफ द कंपास निडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जो आपका कंपास का जो इंड होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है। अगर आप नेचुरली छोड़ देंगे उसको तो हमेशा क्या होगा, नॉर्थ और साउथ में अलाइन हो जाएगा। उसके अलावा क्या है कि द इंड पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। उसका जो नॉर्थ के साइड जो इंड होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल। उसी तरह जो साउथ में होता है उसको बोलते हैं साउथ सीकिंग या साउथ पोल। ठीक है, दो वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट लाइक पोल रिपेल एंड लाइक पोल मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। कहने मतलब क्या है कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद पता चला कि जो मैग्नेट का जो लाइक चार्ज होता है वो क्या करता है। आप जानते हैं करंट में मैंने आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज में, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। उसी तरह जो एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि नॉर्थ नॉर्थ जो है आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से वाइस वर्सा। कहने मतलब क्या है, साउथ साउथ भी रिपेल करेगा और साउथ नॉर्थ भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से हो सकता है। चलिए अगला बात क्या है, देखिए कि वाई डू द आयरन फिलिंग। एक बार क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक कार्डबोर्ड पे क्या किया गया, मैग्नेट रखा गया और मैग्नेट पे क्या किया गया, आयरन का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना, यानी कि बुरादा जो लोहे का होता है उसको छिड़का गया। छिड़का गया तो क्या हुआ कि आयरन फिलिंग नियर द बार मैग्नेट अलाइंग देमसेल्फ अलोंग अ फील्ड लाइन। एक फील्ड लाइन में वो लोग अलाइन कर लिया आपस में। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आपको दिख रहा है कुछ ऐसा ऐसा पैटर्न दिख रहा होगा, ऐसा निकलता हुआ ऐसा निकलता हुआ ऐसा पैटर्न दिख रहा होगा आपको। ठीक है, दिख रहा है ना, ये सब पैटर्न क्या है, ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है। ठीक है, ऐसा ऐसा पैटर्न आपको दिख रहा है। तो क्या बता रहा है कि द मैग्नेट एग्जर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। इसमें समझ में क्या आया कि आयरन फिलिंग जो है इस तरह से अरेंज क्यों हुआ, बिकॉज मैग्नेट एग्जर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन ऑफ सराउंडिंग इट। मतलब उनके रीजन में जितना भी चीज़ आ रहा था उसको अपने उसमें क्या हो रहा था, उस पर उनका प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, देयर फोर द आयरन फिलिंग एक्सपीरियंस अ फोर्स। इसलिए आयरन फिलिंग जो था, आयरन का जो बुरादा था उस पर क्या हो रहा था, एक फोर्स लग रहा था। इसी फोर्स के कारण दस द फोर्स दस एग्जर्टेड मेक आयरन फिलिंग टू अरेंज इन पैटर्न। यही फोर्स जो है आयरन के जो बुरादा था उसको एक तरह से अरेंज करने में मदद किया। ठीक है, चलिए द रीजन सराउंडिंग इन अ मैग्नेट इन विच फोर्स इज ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू बी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जैसे देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक चार्ज है, उसकी तरफ जो भी होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका जो होगा आपके घर का अपना फील्ड होगा। उसी तरह मैग्नेट के आसपास जो फील्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक ऐसा रीजन जहाँ पे मैग्नेट के फोर्स का असर दिखाई दे, यानी कि मैग्नेट के फोर्स का असर महसूस हो, वेयर वी एग्जर्टेड अ मैग्नेटिक फोर्स एंड दैट रीजन इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है, और जो आपको लाइन दिख रहा है, द लाइन अलॉन्ग विच आयरन फिलिंग अलॉन्ग देमसेल्फ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, जो फोर्स आया, जहाँ तक फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे वो सब इलाका को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक रीजन, यानी कि मैग्नेट का इलाका। और जिस तरह से जिस लाइन में अरेंज हुए हैं उस लाइन को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक मैग्नेट के चारों तरफ जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस, जहाँ तक उसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है किसी द्वारा, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। और जिस पैटर्न में, जिस लाइन में वो लोग अरेंज होंगे उस लाइन को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या है, समझिएगा। देखिए इसमें क्या किया गया, एक बार ना कंपास नीडल को लेकर के मैट के चारों तरफ जहाँ जहाँ उसका फील्ड का इन्फ्लुएंस था वहाँ वहाँ मैग्नेट रखा गया। ठीक है, तो क्या इस पर क्या हो गया, इससे हमने क्या किया, ड्रॉ कर पाए कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से गौर कीजिएगा तो देखिए यहाँ से कैसे निकलता हुआ दिख रहा है आपको डायरेक्शन। देखिए इसको जोड़ते जाइए, जैसे जैसे दिख रहा है ना, बीच वाले को जोड़ते जाइए तो आपको क्या दिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न दिखा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी है
इसको आगे जाइए तो लिखना पड़ेगा इसको बी, बी से क्या हो जाएगा बी वेक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं हम लोग बी वेक्टर, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते थे हम लोग ई वेक्टर, उसी तरह बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव इनसाइड इट। देखिए जिस हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन उस तरफ लेंगे जिस तरफ नॉर्थ का जो है ना वो दिख रहा है आपको, नॉर्थ का जो डायरेक्शन जहाँ से दिख रहा है उस तरह से क्या लेंगे हम उसका हम डायरेक्शन लेंगे। यानी कि देखिए नॉर्थ किधर किधर झुका हुआ, इधर 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 ऐसे करते करते नॉर्थ नीचे तरह आया है, यानी कि डायरेक्शन कैसा होगा नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगा, ठीक है। ऐसा डायरेक्शन का इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। और अंदर क्या होगा, अंदर जो होगा साउथ से नॉर्थ जाएगा, बाहर कैसे जाएगा नॉर्थ से साउथ जाएगा। इस तरह से क्या होगा उनका, इनका एक डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन से क्या होगा वो लोग अलाइन होंगे हमेशा, कौन लोग, एरन फीलिंग जो भी आएंगे मैग्नेटिक फील्ड रीजन में वो लोग, ठीक है। चलिए therefore it is taken to be by the convention that the field line emerge from north pole। इसी तरह से इसी कन्वेंशन से माना गया क्या, जब कंपास रख के चेक किया गया तो हमेशा जो डायरेक्शन जो आ रहा था उस पर क्या माना गया कि कन्वेंशन से क्या माना गया कि जो फील्ड लाइन होगा ना वो इमर्ज करेगा नॉर्थ से, मतलब नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलेगा और साउथ में क्या करेगा मर्ज करेगा, साउथ में क्या करेगा वो अंदर चला जाएगा। एंड नोट द एरो मार्क ऑन द फील्ड लाइन। देखिए आपको फील्ड लाइन पे दिख रहा है फिगर 13.4 में एरो दिख रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में अंदर जा रहा है, ठीक है। लेकिन अंदर की तरफ देखिए, अंदर में क्या दिख रहा है आपको, साउथ से जाते हुए नॉर्थ से निकलते हुए, ठीक है, अंदर की तरफ। तो लिखा होगा कहीं ना कहीं इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, दस मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, क्लोज कर्व होता है, जो कि अंदर में साउथ से नॉर्थ निकलता है, फिर बाहर में नॉर्थ से साउथ होकर के क्लोज लूप बनाता है। क्या बनाता है, एक क्लोज लूप बनाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है बनाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से जाता है और क्या होता है फिर नॉर्थ साउथ रिपीट हो जाता है, फिर यहाँ से जाता है फिर रिपीट हो जाता है, फिर जाता है फिर रिपीट, समझ रहे हैं ना। इस तरह से एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है। चलिए अब क्या समझ में आता है, आगे बात करते हैं। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। यानी कि जितना नज़दीक नज़दीक फील्ड लाइन होगा उतना ज़्यादा जो होगा ना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ होगा। यानी फील्ड इज स्ट्रॉन्गर दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस इन ए ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड। कहने में तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए कभी कहावत सुने हैं कि अब अपने घर पे तो कुत्ता भी शेर होता है, ठीक है, बिकॉज उसका इलाका है। यानी जैसे मान लीजिए कि कोई जो आपका दुश्मन है उसका घर यहाँ पे है, ठीक है, और बहुत बड़ा गुंडा है कहीं का, तो इतना बड़ा उसका एरिया है, तो यहाँ पे हो सकता है उसका पकड़ कम हो, यहाँ पे बहुत लोग आ जा कर सकते हो, लेकिन क्या उसको यहाँ पे कोई मार सकता है, यहाँ पे नहीं ना मार सकता, बिकॉज यहाँ पे उसका क्या है फील्ड ज़्यादा है, उसके और चमचे वगैरह होंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे नहीं मार सकते हैं। हो सकता है इसके बाउंड्री पर उसको पीट दे, कोई दिक्कत नहीं है, बाउंड्री के बाहर दिखे नहीं कि पीट दिए, लेकिन यहाँ पे नहीं पीट सकते हैं। कहने मतलब क्या है कि जो वहाँ जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उनका जो ज़्यादा है, कैसे ज़्यादा है देखिएगा। अब गौर किए तो क्या देखिए यहाँ पे बहुत बहुत जल्दी जल्दी फील्ड लाइन आ रहा है, यहाँ पे बहुत दूर पे है, यानी यहाँ जो स्ट्रेंथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि नियर द पोल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी मोर, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज द फील्ड इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉगर नियर द पोल, बिकॉज वहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। चलिए तो प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है। पहला बात, कोई आपसे पूछेगा कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आप क्या लिखिएगा, पहला प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, वो एक क्लोज कर्व बनाता है। दूसरा बात क्या कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, यानी कि जितना ज़्यादा लाइन जितना क्लोज होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। तीसरा बात क्या कि कोई दो दो लाइन जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कोई भी दो जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, कभी भी टच नहीं करेंगे, समझ गए। चलिए इफ़ दे डिड, अगर मान लीजिए कोई लाइन जो है ऐसा जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा जा रहा है और कोई ऐसा आ गया, तो क्या दिख रहा है आपको, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन दिख रहा है, दो डायरेक्शन, क्या एक समय पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है, नहीं ना। इसीलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो तरीके का कर्व नहीं बना सकता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं 13.2 में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कि इन एक्टिविटी 13.1 वी हैव सीन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हमने शुरू में ही देखा क्या कि जो यहाँ पे देखा 13.1 कहाँ गया, ये वाला में देखा कि जब भी कोई स्ट्रेट वायर जा रहा था इसके अंदर से, तो यहाँ पे चारों तरफ क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है।
उसमें और बात क्या है कि इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस इट लेट अस रिपीट द एक्टिविटी इन द फॉलोइंग। उसका डायरेक्शन क्या होगा इसको पता करने के लिए मैटिक फील्ड लाइन जो हमारा वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था उसका डायरेक्शन क्या है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो देखिएगा, समझिएगा, देखिए क्या है। A simple electric circuit which is a straight copper wire is placed parallel to and over the compass needle. The deflection in the needle become opposite when the direction of the current is reverse. जैसे मान लीजिए कोई करंट जा रहा है, जैसे करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, इधर की तरफ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, अगर इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, इसके तरफ इस तरह से है, तो जो हम लोग डायरेक्शन इधर कर रहे थे ना, रिवर्स कर रहे थे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड था ना दोस्त, वो भी क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जो था वो भी अपना डायरेक्शन क्या था, चेंज कर रहा था, ऐसे हो जा रहा था। इसे में क्या समझ में आया कि ऑन रिवर्सिंग द करंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। इसे क्या समझ में आया, जब स्ट्रेट कंडक्टर की बात करेंगे, व्हाट डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट थ्रू अ कंडक्टर, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिटरमाइन कर रहा है करंट का जो डायरेक्शन होगा उससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे चेंज हो जा रहा है, ठीक है। कि डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर, क्या ये शेप ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है क्या, क्या वी सॉल इन्वेस्टिगेट इन विद एक्टिविटी, हम लोग इसका पता करेंगे, ठीक है। वी सॉल फर्स्ट कंसिडर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके का फील्ड मान लेंगे, उसके उसके बाद देखेंगे उसका तरीका, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि कैसा एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसकी तरफ क्या हुआ कि चारों तरफ हमें एक ऐसा पैटर्न दिखा जिसमें कि क्या था, एंड क्लॉक वाइज का डायरेक्शन इसका हमें देखने को मिला, ठीक है। ये कैसे मिला समझिएगा कि पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, देखिए आप एक टर्म आ रहा है कंसेंट्रिक सर्कल, वो क्या होता है, देखिए एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, मतलब क्या है, उसका सेंटर सेम है, एक ही सेंटर से बनाया गया सर्कल को क्या बोलते हैं सर, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। कि पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इंडिकेटिंग द फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर वायर, जो आपको दिख रहा है गोला गोला करके, वो क्या है, स्ट्रेट वायर। अगर मान लीजिए कोई जा रहा है किसी कार्डबोर्ड के अंदर, तो वहाँ उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो एक सर्कल के फॉर्म में होगा, कौन सा सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा, ठीक है। अगला बात क्या है कि द एरो इन द सर्कल सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो आपको एरो दिख रहा है यहाँ पे क्या था, क्लॉक वाइज जो एरो दिख रहा है, सॉरी क्लॉक वाइज जो एरो दिख रहा है, वो एरो क्या है, इस डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, वो क्या है कि क्लोजअप ऑफ द पैटर्न ऑफ डन। तो ऐसा दिखा बी में, क्या दिखा कि जब हम लोग इसको क्लोजअप लिए, यानी कि जो इसका पिक्चर लिए अच्छा से जूम करके देखे, तो हमें एक ऐसा पैटर्न देखने को मिला, ठीक है। चलिए इसमें क्या हुआ कि द करेंट इज इंक्रीज, अगर इससे में क्या समझ में आया कि अगर हम लोग करंट का स्पीड बढ़ाते, सॉरी 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 और करंट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो जो डिफ्लेक्शन होगा ना और भी बढ़ जाएगा, मतलब कम वोल्टेज के लिए कम डिफ्लेक्शन, और ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो डिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। इससे में क्या समझ आता है, इट इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई अ गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेज, मतलब अगर जो उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपास रखे हुए हैं, कंपास को अगर हम लोग जैसे जो वायर था उसके अगर दूर लेते जा रहे हैं, तो उसका जो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा, अगर हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाना शुरू कर देंगे तो। नहीं समझे, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई मैग्नेट रहेगा तो ज़्यादा ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन अगर यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या होगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। कैसे, जब हम लोग इससे दूर जाएंगे तो एक दो बात समझ में आए हमें, क्या क्या बात समझ में आया, पहला बात कि अगर हम लोग करंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और हम लोग अगर दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, यानी कि नियर द पोल मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उससे दूर हटते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो घटता चला जाएगा, ठीक है। अगला बात क्या है कि from the figure or activity we can show that notice that the concentric circle representing the magnetic field around us current carrying straight wire become larger and larger as we move away from it, समझ गए। जैसे ही क्या है, अगला बात हमें क्या समझ में आया कि मान लीजिए कोई तार है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, तो इसके यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है, जो क्या है, काफ़ी नज़दीक नज़दीक है, लेकिन जैसे हम लोग दूर जाते हैं वो क्या हो जाता है, काफ़ी बड़ा होते जाता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज एज वी मूव अवे, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते हैं इससे जो होगा ना वो काफ़ी बड़ा होते जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल। नाम पे ऑब्जर्व कीजिएगा, राइट हैंड उठाइए, थंब निकालिए और लाइक बटन दबाइए, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, अ कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर इज, एक राइट हैंड को आपसे पूछेगा कि व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, तो आप बोलिएगा राइट हैंड थंब रूल इज अ कन्वीनियंट वे, एक अच्छा खासा तरीका है किसको दिखाने का, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। जैसे समझिए कि जिस तरफ करंट हो, जैसे मान लीजिए करंट का डायरेक्शन इधर है, तो आप क्या करिए, अपने पूरा
अंगूठा और उंगली को मोड़ लीजिए। कैसे मुड़िएगा? इस तरह से मुड़िएगा कि आपका अंगूठा जो हो ऊपर की तरफ निकला रहे और बाकी जो फिंगर है वो ऐसा ऐसा रहे, ऐसे इस शेप में, ठीक है। अब मैं मत बोलिए सर क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे ये सब, ठीक है, बिकॉज हम दिखा तो नहीं सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चा क्या किया हुआ है, नीचे की तरफ क्या किया हुआ है, अपना अंगूठा रखा हुआ है और साइड फिंगर को क्या कर रहा है, कर्ल कर रहा है इधर की तरफ, देख रहे हैं ये सब फिंगर है उसका। तो फिंगर किधर कर्ल हुआ, इधर की तरफ, तो जो मैटिक फिंगर डायरेक्शन होगा किधर होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर स्ट्रेट वार ऊपर की तरफ रहता तो फिंगर कैसे आता, फिंगर ऐसे आता, और जैसे फिंगर इधर से आएगा हम लोग डायरेक्शन बना देंगे, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर स्ट्रेट वायर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और जो स्ट्रेट वायर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैटिक फील्ड लाइन कैसा हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाना भी सीख लीजिएगा। कभी कभी क्या करेगा, आपको क्वेश्चन दे देगा इस तरह से भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर रूप। अगर अगर जो है, अगर जो पहले बात किया था, पहले हमने बात किया स्ट्रेट कंडक्टर का, अगर अब रहे कि अगर जो करंट है ना वो सर्कुलर कंडक्टर में जा रहा है, एक गोल सा है, उसमें क्या हो जाएगा देखिए, इसमें क्या हो जाएगा कि एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर रूप द कंसंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम। जैसे देखिए हर एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ जो कोई पॉइंट समझिएगा, अगर कोई पॉइंट यहाँ होता तो इसके चारों तरफ भी क्या होता है, एक कंसंट्रिक सर्कल लगा होता जो कि दूर जाने पे घटते रहता। वही बता रहा है कि कोई भी वायर हो उसके चारों तरफ क्या होगा, उसी तरह से समझिएगा बात। मान लीजिए कि ऐसा ऐसा मान लीजिए सर्कल है, ठीक है। समझिएगा ये छोटा सा टुकड़ा लेंगे, अगर छोटा टुकड़ा लेंगे, छोटा टुकड़ा क्या होता है, स्ट्रेट वायर ही होता है। अरे इसी छोटे टुकड़ा को ना जोड़ जोड़ के क्या बना है, एक सर्कल बना हुआ है। तो मान लीजिए उस छोटा टुकड़ा को अलग कर लेंगे तो छोटा टुकड़ा के लिए कंसेंट्रिक सर्कल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना, कहीं भी ऐसा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा डायरेक्शन रहता तो क्या होता है, यहाँ पे जाता और इसके चारों तरफ बनता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, चारों तरफ बनता कंसेंट्रिक सर्कल, वही बताया हुआ है कि at every point of current carrying circular loop, the concentric circle become representing the magnetic field around it and it will become larger and larger as you move away from the वायर, ठीक है। अगला बात क्या है कि बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग सेंटर पे आ जाएंगे, उस समय क्या हो जाएगा, उस समय क्या हो जाएगा, द आर्क ऑफ द दिस बिग सर्कल वुड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, कभी ऐसा समय आएगा जब सभी का आर्क जो होगा बीच में, जब जैसे ही सर्कुलर सर्कुलर लूप के बीच में आएंगे, यानी कि सर्कुलर वायर के बीच में जैसे आएंगे, हमें जितना भी वायर का जो कंसेंट्रिक सर्कल का जो दिखाई दे रहा था क्या दिखाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हमें दिखने को दिखाई देगा। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बिकॉज क्या हुआ, कंसेंट्रिक सर्कल जो था घटते घटते क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन की तरह बन अपीयर होने लगा। चलिए, एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करेंट वुड गिव राइट टू द मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। हर एक पॉइंट पे जितना भी करंट का जो करंट है, अगर सर्कल में करंट जा रहा है तो सर्कल वायर के करंट में जितना ही पॉइंट है सब जगह क्या होगा, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड अपना होगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाई अप्लाइंग द राइट हैंड रूल इट इज इजी टू चेक दैट एवरी सेक्शन ऑन द वायर कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। और आप लोग क्या कर सकते हैं, उसी सर्कल को क्या कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगा करके हम लोग देख सकते हैं उसका डायरेक्शन कैसा होगा। समझिएगा कैसे, क्या करेंगे, और मान लीजिए कि जो सर्कुलर कॉइल है ना, ऐसा कॉइल है जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, ठीक है। क्या करेंगे, अपने अंगूठा को यहाँ रखेंगे और बाकी फिंगर को यहाँ रखेंगे, ठीक है। जिधर जा रहा है करंट उधर अंगूठा रखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि हम जब अंगूठा को चलाएंगे इधर, या फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक और तरीका हमारे पास है एक्सक्लूसिव, मेरे पास क्या तरीका है कि आप अंगूठा को यहाँ रखिए और बाकी फिंगर को यहाँ पे अरेंज कीजिए, ठीक है। अरेंज किए तब क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका जो थंब, यहाँ जो आपका हैंड है वो अंदर की तरफ है ना, और उसी तरह से एक बार अंगूठा यहाँ रखिए और बाकी सभी उंगलियों को इधर ले आइए। उंगली इधर ले आया तो आपका हाथ का डायरेक्शन किधर है, आपकी तरफ है। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन आप बनाएगा कैसे बनेगा, ऐसा कोई सर्कल बनेगा जिसमें इधर अंदर जाते हुए दिखेगा और इधर बाहर आते हुए दिखेगा। बिकॉज आपका जो पाम है ना, पाम पाम अंदर की तरफ चला गया था, यानी इधर उंगली गया था पूरा इस साइड गया था, यानी कि अंदर गया था, और इस इधर जब थंब रखे थे और उंगली इधर रखे थे, इस साइड रखे थे उंगली, तो हमें बाहर की तरफ दिख रहा था। तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे बाहर की तरफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप राइट हैंड थंब रूल से इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सवेल क्रूक स्क्रू रूल। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग क्रूक स्क्रू रूल ही बोलते हैं, क्यों, देखिए यहाँ पे समझिएगा, इस तरह से है। तो आप जानते हैं स्क्रू रूल कैसा होता है, स्क्रू स्क्रू कैसे घुमाते हैं हम लोग, स्क्रू जैसे घुमाएंगे, अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए ऐसे घुमाते हैं स्क्रू को, तो क्या स्क्रू अंदर जाता है कि बाहर जाता है बताइएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा अगर घुमा रहे हैं स्क्रू को तो स्क्रू तो अंदर जाएगा ना, कसा जाएगा पूरा। लेकिन अगर इधर की तरफ घुमाएंगे, उल्टा घुमा रहे हैं तो क्या, एक मिनट देखिएगा,
समझिएगा यहाँ पे। और मान लीजिए ऐसा घुमा रहे हैं, वेट अ मिनट, सॉरी, हाँ यहाँ पे समझिएगा कुछ गड़बड़ हो गया शायद लगता है। हाँ यहाँ पे देखिए क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्कल है, ठीक है, और वो ना इसका डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो बताइए कि जब भी आप स्क्रू लगाते हैं और स्क्रू को, स्क्रू ड्राइवर को इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो आपका जो स्क्रू हो वो कसाएगा कि निकलेगा? तो क्या समझ में आएगा, वो बाहर निकलता हुआ दिखेगा, यानी कि इसका जो मैटिक फील्ड का लाइन जो होगा क्या होगा, बाहर की तरफ, सॉरी जो करंट होगा क्या, बाहर की तरफ दिखेगा। और जब भी आप इस तरह से कसते हैं, इस तरह से जब स्क्रू ड्राइवर घुमाते हैं, तो क्या होता है, नट जो होता है अंदर की तरफ धंसता है, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो करंट होगा वो अंदर की तरफ होगा, इसमें क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। चलिए, इफ वी कंसिडर आवरसेल्फ ड्राइविंग क्रॉक स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉक स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ मैटिक फील्ड। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग क्रॉक स्क्रू जो है अंदर की तरफ डाल रहे हैं, तो जिधर जिधर वो स्क्रू घूम रहा है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में क्या है, मैटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। ये समझिएगा। स्क्रू जान रहे हैं ना, स्क्रू क्या होता है यार, स्क्रू 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 ऐसा 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 आता है। तो अगर मान लीजिए इसको नचा रहे हैं, ठीक है, नचाने पे ये ऐसे ऐसे नच के अंदर जा रहा है, तो जो मैटिक फील्ड लाइन होगा ना, कैसा होगा, इधर की तरफ होगा। और जब अगर खोलते रहते तो ऐसे ऐसे खुलता, तो मैटिक फील्ड लाइन कैसे होता, इधर से इधर की तरफ होता। या फिर अगर ऐसा है तो अंदर करंट होगा, और ऐसा है तो बाहर करंट होगा। अंदर के लिए ऐसे लिखते हैं, बाहर के लिए डॉट लिखते हैं, अंदर के लिए क्रॉस लिखते हैं, ठीक है। चलिए, वी नो डैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग वायर इन अ गिवन पॉइंट डिपेंड ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है करंट कैरिंग वायर में, वो डिपेंड करता है कि कितना करंट उससे हम लोग पास कर रहे हैं। देयरफॉर इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न, अगर सर्कुलर कॉइल में एन टर्न हुआ, मतलब कि मान लीजिए एक सर्कल ना रख के बहुत सारा सर्कल हुआ, तो क्या हो जाएगा, द फील्ड प्रोड्यूस एन टाइम एज लार्जर देन द प्रोड्यूस बाय सिंगल टर्न। अगर एक टर्न से, अगर अगर मैग्नेटिक फील्ड बी हो रहा है, तो एन टर्न से एन टाइम्स होता है, मतलब समझ गए, एन टाइम्स बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि नौ एन गुना, जितना जितना टर्न होगा उतना इनटू मल्टीप्लाई में उतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या हो जाएगा, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट ऐड अप। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं 10 टेस्ला है, ठीक है। दूसरे के लिए मान लीजिए 10 टेस्ला और आ गया, तीसरे के लिए 10 टेस्ला और आ गया, यानी कि जैसे जैसे टर्न बढ़ाते जाएंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस क्या होगा, ऐड होते चला जाएगा, ठीक है। अब बोलिएगा सर टेस्ला क्या है, तो टेस्ला जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, यूनिट होता है। क्या होता है, जिस तरह से करंट का एम्पियर होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनोइड। देखिए सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड इज अ सर्कुलर, सोलेनोइड क्या होता है कि ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मैग्नेट होता है जिसके अंदर एन टर्म्स क्या होता है, एन टाइम्स होता है करंट, जो वायर है वो लपेटा हुआ होता है, समझ गए। देखिए वो कैसा होता है, आप जैसे पंखा वगैरह के खोले होंगे, मोटर वगैरह देखे होंगे, मोटर के अंदर क्या होता है, बहुत सारा तार लपेटा हुआ रहता है, वो एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है। वो क्या होता है समझिएगा, कि coil of many circular turn of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid। अगर एक coil है जिसमें बहुत सारा सर्कुलर टर्न लगा हुआ है, और उसको इंसुलेट करके, इंसुलेट कॉपर वायर उसके अंदर लपेटा हुआ है, और उसको एक क्लोज शेप सिलेंडर में अगर हम लोग लपेट रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग सोलेनोइड। क्या है देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे क्या है, कि हमारा एक, वेट अ मिनट, देखिए एक क्या है, देखिए यहाँ पे एक हमारा एक सर्कुलर सिलेंडर था, उसके ऊपर क्या किया हम लोग, कॉपर वायर को ना लपेट दिए, ठीक है। लपेट के एक इनको जोड़ दिए माइनस से, एक इनको जोड़ दिए प्लस से बैटरी के, तो हमें जो मिला ना वो क्या मिलेगा, एक सोलेनोइड मिलेगा। इनफैक्ट देखिए क्या है, और यहाँ पे पैटर्न कैसा दिखेगा आपको, उसी तरह से दिखेगा जिस तरह से दिखता था मैग्नेटिक फील्ड में, अंदर से बाहर जाता हुआ और फिर ऐसा करके लूप दिखेगा, ठीक है। फील्ड लाइन्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अराउंड अ सर्कुलर सोलेनोइड, ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है देखिएगा, कि इनफैक्ट वन ऑफ द सोलेनोइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। एक जो है, वो एक जो इंड है सोलेनोइड का, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बताता है, और दूसरा जो है बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अंदर जो होता है ना, अंदर याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। कैसा होता है, पैरेलल होता है। एग्जाम में पूछने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है, बिकॉज बच्चा ये कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। चलिएगा, द इंडिकेट दैट, ये क्या बताता है हमें, दिस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड। यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो पैरेलल होता है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सोलेनोइड है
उसके अंदर, यानी उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हर जगह सेम होगा। समझिएगा क्या होता है, जब आगे जाइएगा तो आपको पढ़ना होगा, अगर कोई सोलेनोइड है, ठीक है, सोलेनोइड है, तो उसका हर जगह जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है म्यू नॉट एन आई। क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे म्यू नॉट होता है आपका परमिएबिलिटी, उसका एन होता है आपका नंबर ऑफ टर्न, आई होता है करंट, ठीक है। लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको बता रहे हैं कि 12th में आपको पढ़ना है म्यू नॉट एन आई होता है, और यहाँ पे जो साइड होता है ना अंतिम जगह, वहाँ पे होता है म्यू नॉट एन आई बाई टू, यानी कि यहाँ पे क्या होता है आधा हो जाता है, म्यू नॉट एन आई बाई टू हो जाता है। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी है, बी आपको निकालना है आगे चल के, लेकिन आप बस इतना जानिए कि सोलेनोइड के अंदर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट होता है, जो कि होता है म्यू नॉट एन आई, साइड में क्या होता है आधा हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सोलेनोइड के अंदर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो पैरेलल होता है, और इसलिए पैरेलल होता है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सभी जगह इंस्टेंटली कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनोइड कैन बी यूज एज अ मैग्नेटाइज्ड अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। समझिएगा, जैसे मान लीजिए क्या कि हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, यानी कि एक लोहा का छड़ लिया, सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं उसको, ठीक है। उसमें क्या किया हमने? तार लपेट दिया, लपेट रहे हैं, लपेट 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 यहाँ पे लेके आए, और इसको जो दोनों क्या किया माइनस और प्लस से इसको जोड़ दिया, ठीक है। उसमें क्या क्या हो जाएगा? इस आयरन पीस में जो होगा एक मैग्नेटिज्म, यानी कि जो आपका जब आप करंट ऑफ कीजिएगा तो क्या देखिएगा, जो आपका जो आयरन पीस है ना वो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया है। नहीं तो आप क्या कीजिए, एक तरीका अपनाते हैं, बताइए, बता रहे हैं करना क्या है। आप एक 1.5 या 2 इंच का कांटी ले लीजिए, आयरन नेल, उसमें क्या करिए आप एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से लपेट दीजिए, दोनों एंड को जो बचेगा उस दोनों एंड को बैटरी से जोड़ दीजिएगा। आफ्टर 2 या 3 मिनट के बाद उस सारा तार को हटाइएगा, और उस जो कील होगा ना उस कील को किसी लोहा के पास ले जाके देखिएगा, उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, लेकिन बहुत कम देर तक आती है, ठीक है। यानी कि देखिए इसका जो स्टोन मैग्नेटिक फील्ड होता है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग मेटाइज पीस ऑफ मटेरियल, यानी किसी किसी पीस को चुंबकीय शक्ति उसमें देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्ट आयरन कोर हो गया। अगर हम लोग व्हेन प्लेस इनसाइड अ कॉइल, अगर कॉइल के अंदर प्लेस है तो मैग्नेट फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर जो है सॉफ्ट आयरन कोर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ सोलेनोइड, मतलब सोलेनोइड में, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ करेंट कैरिंग सोलेनोइड coil is used to magnetize steel rod inside it as an electromagnet। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। चलिए, इलेक्ट्रो क्यों? बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी से बन रहा है। मैग्नेट क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बन रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। 13.3 नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपके लिए कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करंट जो कैरी कर रहा है कंडक्टर जिसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या उस पर कोई फोर्स भी लग रहा है क्या? इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। द फील्ड शू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस इन विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। अगर उस कंडक्टर के आसपास कोई मैग्नेट आएगा तो उस पर जो कंडक्टर है एक फोर्स भी लगाएगा। एंड द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मेरे एम्पियर साहब ने बताया था कि मैग्नेट ऑल्सो मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करेक्ट कंडक्टर। तो एक मैग्नेट जो होगा ना वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा ही लगाएगा कंडक्टर पे, अगर उसके बगल में प्लेस किया हुआ रहेगा तो, ठीक है। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव इन करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड थ्रू वन फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी से दिखाया गया है। देखिए क्या एक्टिविटी, एक क्या किया गया, करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या किया गया, करंट दिया गया है, ठीक है, करंट दिया गया, तो इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या किया उसके आसपास, क्या किया गया, एक हॉर्स मैग्नेट रखा गया। हॉर्स मैग्नेट जैसे रखा गया ना, तो जैसे मान लीजिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा रखा हुआ था तार जोड़ करके, ठीक है, ऐसा रखा हुआ था। जैसे ही हॉर्सोमीटर लगाए, ये जो हमारा जो तार है ना वो इस तरह का डायरेक्शन में हो गया, यानी कि थोड़ा चेंज हो गया, इसका जो थीटा है यानी कि एंगल क्या होगा इसका चेंज हो गया। मतलब क्या है कि करंट कैरिंग रॉड ए बी एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, उसने क्या किया, एक फोर्स एक्सपेरिमेंट्स किया। जो फोर्स कैसा था, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, उनका जो लेंथ था, ये जो लेंथ है ना उसके परपेंडिकुलर क्या हुआ उनको, सॉरी उसके परपेंडिकुलर क्या हुआ, उसको एक फोर्स एग्जर्ट करता हुआ मिला, ठीक है। चलिए, अब इसे क्या समझ आता है वो समझते हैं। देखिए, the displacement of the rod in the above activity suggests that a force is exerted on a current carrying aluminum rod when it is placed inside a magnetic field। इसे क्या समझ में आया, जो रॉड में जो झुकाव आया इसका मतलब क्या है कि जो उसने एक फोर्स को एग्जर्ट करा होगा करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड पे जब प्लेस किया गया था एक मैग्नेटिक फील्ड में। It also suggests that the direction of the force is also reverse when the direction of current through the current conductor is reverse। मतलब देखिए, जब करंट का जो कंडक्टर है उसको इधर की तरफ मोड़ दिया गया तो जो झुकाव इधर था अब झुकाव ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि करंट के बदलने से क्या हो रहा था,
सॉरी, करंट के डायरेक्शन को बदलने से क्या हो रहा था, उसका जो चेंज फोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रहा था। और फोर्स जो था क्या था, ऑलवेज क्या रहा था, परपेंडिकुलर लग रहा था। क्या लग रहा था, परपेंडिकुलर लग रहा था। सब बात इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ बात कितने इंपॉर्टेंट है आप बताएंगे आपको बाद में। पहला बात क्या इंपॉर्टेंट था कि जो सोलेनॉइड होता है उसके अंदर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होता है। दूसरा बात क्या इंपॉर्टेंट था, उसके अंदर पैरेलल इसलिए होता है बिकॉज वहाँ पे इक्वल, हमेशा इक्वल मैग्नेटिक फील्ड लगता है। तीसरा बात क्या देखे कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चौथा बात क्या देखे कि अगर डायरेक्शन बदलते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो भी चेंज हो जाएगा। उसके अलावा जो फोर्स का डायरेक्शन था वो भी बदल जाएगा। ये सब बात कितने इंपॉर्टेंट है समझिएगा। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल ऑफ द मैग्नेट, इट वंस अगेन ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट गॉट रिवर्स। और हम लोग उसे एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें अगर डायरेक्शन उल्टा कर दें तो जो करंट का डायरेक्शन था वो भी चेंज, करंट का डायरेक्शन उल्टा करने पे फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होते दिखेगा हमें। ठीक है, इट शोज दैट, इसने हमें क्या बताया, इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो भी फोर्स था, जो भी फोर्स था वो क्या हो रहा था, उसका जो डायरेक्शन था क्या हो रहा था, डायरेक्शन के चेंज होने से बदल रहा था और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन चेंज होने से भी बदल रहा था। जो फोर्स था वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन चेंज होने से बदल रहा था। ठीक है, चलिए अगला बात क्या है कि एक्सपेरिमेंट शोज दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जेस्ट और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट राइट एंगल। अगर जो करंट का डायरेक्शन है वो राइट एंगल पे है यानी 90 डिग्री पे है तो क्या देखा गया, जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि हेवी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वहाँ पे हो रहा है। इन सच अ कंडीशन वी कैन यूज अ सिंपल रूल टू फाइंड डायरेक्शन। तो जो ऐसा होगा तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या तरीका है, आप क्या करिए, अपने क्या करिए, अपने अंगूठा को एक जगह, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को तीनों को इस तरह से अरेंज कीजिए कि आपका अंगूठा अगर ऊपर की तरफ हो तो आपका फर्स्ट फिंगर किधर हो, फर्स्ट फिंगर किधर होगा, फर्स्ट फिंगर आपके स्क्रीन के अंदर होगा यानी कि उस साइड होगा। और जो आपका मिडिल फिंगर होगा किधर होगा, इधर होगा। और एक फिंगर क्या होगा, इस साइड होगा, यानी पीछे होगा। समझ गए, यानी तीनों जब भी देखें तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का, तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखना चाहिए आपको। उसे अरेंज करने के बाद क्या हो जाएगा कि डिवाइस दैट, सॉरी यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन ऑफ करंट दैट एंड दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फाउंड दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। अगर करंट और फील्ड का डायरेक्शन जो होगा 90 डिग्री पे होगा तो जो फोर्स का डायरेक्शन है ना वो भी 90 डिग्री पे होगा। याद करने का तरीका क्या है कि आप याद रखिएगा ऐसे कि थंब जो होता है, थंब यानी कि आपका अंगूठा जो है उसको आप याद रखिए एफ यानी कि फोर्स। आप जो फर्स्ट फिंगर है उसको याद रखिए बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। और थर्ड जो है सेकेंड फिंगर जो है आपका उसको याद रखिए आप आई यानी कि करंट। जैसे आप जानते हैं एसबीआई बैंक होता है उस तरह याद करिएगा, याद करिए आप एसबीआई, सॉरी एफबीआई यानी कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। अगर आपका थंब जो है फोर्स दिखा रहा है और आपका फर्स्ट फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है तो वो सेकंड फिंगर जो होगा आपको करंट दिखाएगा। या अगर आपका सेकंड फिंगर करंट दिखा रहा है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है तो वो थंब जो होगा वो क्या दिखाएगा, फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। ठीक है, इसको आप हमेशा लेफ्ट हैंड से देखिएगा, राइट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया कि डायरेक्शन जो था करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है, और जो फोर्स का डायरेक्शन था वो भी परपेंडिकुलर आ रहा था दोनों के। ठीक है, चलिए द थ्री डायरेक्शन कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ सिंपल रूल कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इसके रूल के हिसाब से क्या है कि स्ट्रेच द थंब, थंब को स्ट्रेच कीजिए, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑन ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस तरह से अरेंज कीजिए अपने लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर को कि तीनों जो हो आपस में क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, यानी कि आपस में सब के सब क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पे अलाइन होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है कि द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर फर्स्ट फिंगर जो है हमें बी बताता है यानी मैग्नेटिक फील्ड बताता है, सेकेंड फिंगर जब हमें करंट बताता है तो थंब जो है ना वो हमें फोर्स बताएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है कि डिवाइसेज दैट यूज करंट करिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये सब क्या होता है, सब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करता है। समझिएगा ये कितना बड़ा इन्वेंशन था, समझिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितना इंपॉर्टेंट है समझिएगा। देखिए अगर हम लोग फोर्स देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो हमें करंट प्रोड्यूस होगा। ये काम करता है जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है, हम लोग फोर्स देते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है तो हमें क्या देता है, करंट देता है। और आप बात करते हैं मोटर का, मोटर में क्या होता है, हम लोग करंट देते हैं,
उसके अंदर मैग्नेट लगा होता है तो हमें एक फोर्स मिलता है जिस फोर्स के कारण नचता है। बात नहीं समझे? फिर समझिएगा। जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में हम लोग फोर्स देते हैं और प्लस मैग्नेटिक फील्ड होता है तो हमें क्या देता है, आई मिलता है, करंट मिलता है। मोटर में क्या होता है, मोटर में हमें क्या मिलता है, फोर्स मिलता है जब हम लोग करंट देते हैं और अंदर क्या होता है, चुंबक लगा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है तो हमें फोर्स मिलता है। ये समझ गए? एफ बी आई कितना इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग फोर्स देंगे और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो हमें करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि जनरेटर काम करता है उस तरह से। और जब हम लोग करंट देंगे और मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो फोर्स देगा, जिस तरह से मोटर पंखा ये सब काम करता है। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल मेडिसिन में भी किया जाता है। जैसे कि होता है कि आप जानते हैं एक मशीन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। ठीक है, उसमें क्या देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, इवन वीक आयन करंट दैट ट्रेवल थ्रू द नर्व सेल इन आवर बॉडी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और जो नस नस में जो है, नर्व सेल में जो है, छोटा छोटा वीक आयन भी जो है वो भी क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। व्हेन वी टच समथिंग अवर नर्व कैरी एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जब हम लोग किसी चीज़ को छूते हैं तो जो हमारा जो नर्स है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है और मसल को क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजता है। ठीक है, अब जानते होंगे दिस इम्पल्स प्रोड्यूस अ टेम्पोररी मैग्नेटिक फील्ड। जो इम्पल्स होता है ना, उसके कारण क्या होता है, टेम्पोररी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दिस फील्ड्स आर वेरी वीक एंड अबाउट 1 बिलियंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके 1 बिलियंथ टाइम कम है जो हमारे शरीर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो। ठीक है, टू मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज सिग्निफिकेंट आर द हार्ट एंड द ब्रेन। और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हमारा दो जगह है, एक है हार्ट, एक है ब्रेन। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म द बेसिक ऑब्टेनिंग इन ऑफ द इमेज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट। जिस कारण बहुत सारा ऑर्गन का हम लोग इमेज में देख सकते हैं। दिस इज डन यूजिंग द टेक्निक कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसी कारण क्या होता है, चूंकि हमारे शरीर में मैग्नेटिक प्रोड्यूस हो रहा है, एक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन से, एमआरआई मशीन से हम लोग अपने शरीर के बहुत सारे ऑर्गन को देख सकते हैं। एनालाइज ऑफ दिस इमेज हेल्प इन ए मेडिकल डायग्नोसिस। जो इमेज देख के हम कह सकते हैं मेडिकल के डायग्नोसिस में इस्तेमाल होता है। एंड मैग्नेटिज्म हैज़ दस गॉट इंपॉर्टेंट यूजिंग मेडिसिन। इसलिए मैग्नेटिज्म का मेडिसिन में भी काफ़ी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। आता है टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि आपको नहीं पढ़ना है इस बार। ठीक है, उसका टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि पढ़ना है, उसको मैं पढ़ा देता हूँ। इसके बाद जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रो मतलब करंट, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म और इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना। यानी कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर हम लोग करंट के परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो एक फोर्स जो होता है दोनों के परपेंडिकुलर हमें जनरेट करता हुआ दिखता है। ठीक है, दिस फोर्स काउजेज द कंडक्टर टू मूव। यही फोर्स जो है कंडक्टर को मूव करने में मदद करता है। दिस वॉज फर्स्ट इंग्लिश फिजिसिस्ट स्टडी दिस वॉज फर्स्ट स्टडीड बाई इंग्लिश फिजिसिस्ट माइकल फराडे। इसको सबसे पहले किसने देखा, फराडे साहब ने देखा। फराडे मेड एन इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू बाय डिस्कवरिंग हाउ अ मूविंग मैग्नेट कैन यूज रेजोनेंट इलेक्ट्रिसिटी करंट। समझ गए? फराडे साहब ने एक ब्रेक थ्रू दिया क्या, कि कैसे एक मूविंग मैग्नेट जो है प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट। देखिएगा, तो अब आगे क्लास में देखिए पढ़िएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बोलते हैं। एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या होता है, मैग्नेटिक पर यूनिट एरिया बी बाई ए होता है। ठीक है, वो क्या करता है, अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं ना, मान लीजिए कि बार बार ऐसे चेंज करेंगे तो एक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, या फिर थीटा, बहुत सारा बात आता है, थीटा चेंज करने पे प्रोड्यूस होता है, करंट चेंज करने पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमें क्या दिखा, जो इसमें से क्या समझ में आया कि जो हमारा जो फोर्स है ना वो डिपेंड करता होगा क्या, जो फोर्स है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे थे तो फोर्स भी बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड करंट बढ़ा रहे थे तो फोर्स भी बढ़ा रहा था, और जब हम लोग लेंथ बढ़ा रहे थे तब भी फोर्स बढ़ रहा था। यानी कि एफ इजिकल टू क्या होता है, आई बी एल, यानी कि करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ इज फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स, जो फोर्स अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, एक होता है गैल्वेनोमीटर। वो क्या होता है, देखिए, गैल्वेनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन सर्किट। जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, वो करंट प्रेजेंट है कि नहीं वो दिखता है। द पॉइंटर रिमेन एट जीरो, पॉइंटर जो होता है बहुत जगह पे जीरो पे होता है जब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू द लेफ्ट और द राइट ऑफ द जीरो मार्क डिपेंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जैसा करंट का डायरेक्शन होगा उस तरीके से इसका जो डिफ्लेक्शन होगा उधर की तरफ होगा। ठीक है, you can also check if you had moved south pole of the magnet toward the end of the B, the deflection in the galvanometer would just opposite to the previous case. ठीक है, when the coil and the magnet are both stationary, अगर coil
और मैग्नेट जो है दोनों स्टेशनरी है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख पाया उन्होंने। इट इज दस क्लियर फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट मोशन ऑफ द मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल प्रोड्यूसर इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस विथ सेटअप एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। कहने मतलब क्या है, जब उन्होंने एक मैग्नेट और करंट को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था, सॉरी एक मैग्नेट और सिर्फ एक कॉइल को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था, तो क्या देखा कि उस कॉइल में जो है ना एक करंट प्रोड्यूस हो रहा था। समझिएगा यहाँ पे, इसे देखिए यहाँ पे एक कॉइल था, सिर्फ कॉइल था, ठीक है, कोई करंट नहीं इसमें। इसके चारों तरफ क्या करते उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को ना ऐसे रोटेट करवा रहा था, मैग्नेट को हिला रहा था। उसके कारण क्या हो गया, इसमें एक करंट जनरेट हुआ दिख गया। एंड दिस इज ड्यू टू विच आज हम लोग जनरेटर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या है, लेट्स नाउ परफॉर्म सम एक्टिविटी वेयर की मैट इज रिप्लेस बाय करंट कटिंग कॉइल। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए क्या होता है, कॉइल 1 कॉइल 2 लगा हुआ है, इसको क्या करते हैं हम लोग इनसाइड क्या करते हैं, इसको हिलाते हैं, ठीक है। व्हेन करंट इज कॉइल 1 इज चेंज, देखिए एज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस, कहने मतलब क्या है, जब जैसे ही फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज किया गया, जैसे यहाँ पे है ना करंट चेंज किया गया फर्स्ट कॉइल में, सेकेंड कॉइल में अपने आप करंट चेंज हो गया। समझ गए, सेकेंड कॉइल में आप देख रहे होंगे कोई भी करंट जुड़ा हुआ है क्या, कोई बैटरी जुड़ा हुआ है, कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि जैसे हम लोग फर्स्ट में चेंज कर रहे थे, सेकेंड में अपने आप हो रहा था। दस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सेकेंडरी कॉइल आल्सो चेंज, हेंस द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल इज कॉज ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी देखिए यहाँ जो करंट था हमने दिया था, उसके अलावा उसके लिए यहाँ पे क्या था, एक मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा रहा होगा। जो यहाँ पे चेंज किए करंट तो यहाँ पे अपने आप चेंज हो गया, तो उसके अलावा उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बना है वो किसकी तरफ, किसके लिए बना है, किसकी तरफ से बना है, जो करंट जो इंड्यूस हुआ है उसके वजह से बना है, इसलिए बोलते हैं उसको मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक। क्या होता है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इंड्यूस होता है, यानी कि प्रोड्यूस हो जाता है उसके वजह से, किसकी वजह से, जो करंट उसके फर्स्ट कॉल से आया उसके वजह से, ठीक है। is called electromagnetic induction. This process by which a changing magnetic field in a conductor induce a current in another conductor is called electromagnetic induction. मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से एक कंडक्टर में अगर दूसरे कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अगर किसी एक कॉइल में मैग्नेटिक के चेंज करने से दूसरे कॉइल का करंट चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। द इंड्यूस करंट इज फाउंड टू बी द हाईएस्ट, जो इंड्यूस करंट था ना वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कब, जब डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल इज एट राइट एंगल। अगर जो है मोशन जो डायरेक्शन का था, मोशन ऑफ डायरेक्शन जो था और वो राइट एंगल पे हो रहा था, तो जो करंट का डायरेक्शन था, करंट का जो इंडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। इसमें क्या है, वही बात है कि द फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो है फोर फिंगर जो है डायरेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब जो है मोशन का फोर्स के बारे में बता रहा है, तो जो मिडिल फिंगर होगा वो हमें करंट का इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताएगा। एंड दिस इज सिंपल रूल कॉल्ड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में क्या इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर बात बराबर है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा अगर आप लोग चेंज नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन में क्या करेंगे, अगर मेरा फर्स्ट फिंगर जो होगा वो हमारा फोर फिंगर जो होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है और थंब जो है फोर्स बता रहा है, तो करंट कौन बताएगा, मिडिल फिंगर बताएगा। लेकिन राइट हैंड थंब रूल, देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, सॉरी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के लिए। और एक था क्या था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वो क्या बता रहा था, वो बता रहा था आपका फोर्स किधर की तरफ आएगा। नहीं समझे, आप दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फोर्स के लिए किस में इस्तेमाल करिएगा, फोर्स का इस्तेमाल करिएगा लेफ्ट का, और करंट के लिए किस इस्तेमाल करिएगा, राइट का, ठीक है। करंट इज ऑलवेज राइट, ठीक है। चलिए, आपको पढ़ना ही नहीं इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो ये चैप्टर हो सकता है आपके लिए यहीं पे खत्म हो जाता है। नहीं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये सब जो समरी वगैरह है आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। तो ये रहा टोटल समरी आपका, यही तक चैप्टर यही समाप्त होता है। चैप्टर में क्या क्या था एक बार रिविजन करवा दूँ। चैप्टर हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, वो कैसे पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो चारों तरफ जो जितना मैग्नेटिक अपना फोर्स लगाता है अपने चारों तरफ एरिया में, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसकी तरह जो पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि जो स्ट्रेट वायर है उसके करंट निकालने का तरीका क्या था, क्या था, राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल। उसके लिए क्या देखा कि अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा था।
उसके बाद क्या देखा, फोर्स ऑन ए करंट करंटिंग वायर में देखा क्या कि जैसे जैसे हम लोग करंट का करंट बढ़ा रहे थे फोर्स भी बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे थे फोर्स भी बढ़ रहा था। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने देखा कि कैसे फोर्स लग रहा है, फोर्स एग्जैक्ट कैसे हो रहा है कि जब अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन जो है, करंट जो है 90 डिग्री पर रख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है। उसके अलावा क्या देखा, उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें क्या देखा कि अगर हम लोग फोर्स देते हैं और हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में जो है एक करंट प्रोड्यूस होता है। इस करंट को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इसमें किसका इस्तेमाल होता है? इसमें इस्तेमाल होता है फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल का, और फोर्स निकालने के इस्तेमाल हो रहा था, फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल हो रहा था। इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर, मैग्नेटिक चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसके अलावा कल हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में। मे भी हो सकता है वो चैप्टर आपका आवर इन्वायरमेंट हो, या फिर आपका लाइट हो, या मैथ्स में कुछ हो, या एसएसटी में कुछ हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आप समझ रहे हैं, आप समझदार हैं कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आप ये सब देख लीजिएगा जो भी करना है आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स अच्छा लगा और आप देखने के बाद समझ में आया कि हाँ मैटी का नोट्स अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता, और आपने अभी तक कोई नोट्स नहीं बनाया है, आपको डर लग रहा है कि क्या करें, तो आप हमारा स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं। उसमें सारे चैप्टर का नोट्स, समरी, वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ किया हुआ है। उसके अलावा 15 सैम्पल पेपर सॉल्व करके आपको मिलेगा, जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, अपना एग्जाम के प्रिपरेशन को तगड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा बात क्या है कि अगर मान लीजिए कि अभी आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको मन है कि प्रोबेबिलिटी पढ़ने का, तो आप जस्ट अगर आप पैसा दिए हुए हैं तो आप हमें बोल सकते हैं कि सर हमको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, तो आपका बात पहले माना जाएगा, उसके बाद नहीं किसी और का बात माना जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।